दो तरह से आज हम लोग काम करेंगे, एक वाया एआई और दूसरा बूटस्ट्रैप। तो पहले जो मैं करने लगा हूं वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने बूटस्ट्रैप को, कि बूटस्ट्रैप की मदद से या उसके अंदर जो बने बनाए कंपोनेंट हैं उनको हम इस्तेमाल करके अपनी साइट को कैसे जो है वो बना सकते हैं। तो उसी तरह से स्टार्ट करते हैं। मैं बूटस्ट्रैप को ओपन कर लेता हूं। यहां पे सिंपल हम लिखते हैं बूटस्ट्रैप 5, एंटर किया और ये मैंने इसकी फाइल जो है वो ओपन कर ली, साइट ओपन कर ली। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बनाता हूं। यहां पे हम एक न्यू साइट जो है वो बनाने लगे हैं, न्यू साइट। प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स के ऊपर ये साइट जो है हम बनाएंगे। अब ये इसमें उसी तरह से हम लोगों ने अपने फोल्डर बनाने हैं। एक हमारा फोल्डर होगा इमेजेस का, दूसरा फोल्डर होगा हमारा स्टाइल शीट का, तीसरा फोल्डर होगा हमारा जेएस का, और इसको हम ओपन विद कोड कर लेते हैं। और इसके अंदर हम उसी तरह से एक अपनी index.html इसको बना लें। इनिशियल कोड लिया, इनिशियल कोड लेने के बाद प्रोडक्ट साइट, ये मैंने इसका टाइटल दे दिया, कंट्रोल एस कर दिया। अब सबसे पहले हम स्टाइल शीट जो है इसमें भी एक फाइल जो है वो एहतियातन बना लेते हैं। स्टाइल शीट के अंदर style.css और उसी तरह से इनिशियल कोड, पैडिंग 0, मार्जिन 0 और बॉक्स साइजिंग जो है ये बॉर्डर बॉक्स। ओके, कंट्रोल एस, और इस फाइल को मैं यहां पे लिंक कर देता हूं, स्टाइल शीट, और ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अपने ब्राउजर में बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स लेके आने हैं। तो मैं उसको चेक करने के लिए एहतियातन एक मैं H1 दे देता हूं, H1 बूटस्ट्रैप कोड फॉर टेस्ट। इसको चेक करते हैं कि बूटस्ट्रैप ऐड करने के बाद जो है वो क्या क्या चेंजेस आएंगे। अगर मैं इसको सिंपल सेव करके गो लाइव कर देता हूं, गो लाइव किया तो कुछ इस तरह से इस फॉन्ट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट इसका स्टैंडर्ड फॉन्ट है उसके मुताबिक उसने मुझे टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया। अब हम लोग इसके अंदर अपना बूटस्ट्रैप जो है वो ऐड करने लगे हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप की साइट पे गया, यहां पे देखो सबसे पहले मेरे पास पड़ी है CSS फाइल। तो मैंने इसको यहां से कॉपी किया और यहां पे जाके अपने लिंक के नीचे जहां पे हमने अपनी स्टाइल लगाई है वहीं पे मैंने कर दिया कंट्रोल V Alt Z। तो ये मेरी फाइल जो है CSS की वो लिंक हो गई है। आपकी मर्जी कि आप इस डेटे को यहां से डिलीट कर दो, यहां तक, ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया तो भी कोई इश्यू नहीं है। और आपकी मर्जी ये डेटा जो है वो रहता रहे। ज्यादा डेटा हो जाएगा तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि इसको अभी रहने देता हूं, बाद में हम इसको डिलीट भी करेंगे। देन इसके बाद मैं बॉडी से ऊपर आता हूं और यहां पे मैं क्या करता हूं, अपनी दो फाइल्स और है मेरे पास। ये देखो 3 फाइल पड़ी हुई है, एक बंडल है और दूसरी 2 सेपरेट है। इसको भी कॉपी किया, तीनों JS की फाइलें हैं। ये मैंने कॉपी किया और यहां पे इससे ऊपर आके कंट्रोल V, देन नेक्स्ट फाइल को दोनों को कॉपी किया और कंट्रोल V। तो ये देखो मेरी तीनों फाइल जो है JS की वो अटैच हो गई हैं। कंट्रोल S किया तो अब आप देखो तो आपकी जो आउटपुट होगी वो चेंज हो गई है। फॉन्ट जो है वो आपका बूटस्ट्रैप का जो हमने लिखा था पहले और अब काफी सारा जो है वो डिफरेंस आ चुका है।
तो मैं क्या करता हूँ, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको कहा था कि ये जो एक्स्ट्रा वाला है ये हम डिलीट कर देते हैं। इंटीग्रिटी के बाद इस सारे को मैं डिलीट कर देता हूँ। जस्ट मुझे ये फाइल चाहिए, और इसमें भी इंटीग्रिटी के बाद इस हिस्से को हम डिलीट कर देते हैं। देन इसमें भी मैं इसके बाद जो है हिस्सा डिलीट कर देता हूँ। तो ये फिलहाल कोड जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि मेरे पास जो है वो प्रॉपर कोड जो है वो आ जाए। ठीक हो गया, इसको भी अब हम डिलीट कर देते हैं। अब मुझे पता है कि बूटस्ट्रैप जो है वो मेरी फाइल के साथ जो है वो अटैच हो चुकी है। यहां से भी इसको भी हम इंटीग्रिटी जो है वो सारा डिलीट कर देते हैं। ये कंट्रोल एस, बूटस्ट्रैप अच्छे तरीके से हमारे पास ऐड है। अब मैं अपने कंटेनर बनाता हूं, div.container, और इस कंटेनर के अंदर मैंने अपनी सारी जो है वो वर्किंग करनी है। सबसे पहले उसी तरह से अब मैं क्या करता हूं, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स पे जाता हूं। तो यहां पे गया, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स पे आया, ये मेरे पास कंपोनेंट पड़े हैं, और इसके अंदर हम सबसे पहले अपनी नैव बार जो है वो लगाने लगे। तो यहां पे आप देखो आपके पास नैब और नैब एंड टैब और नैब बार, ये बने बनाए नैब बार्स पड़े हुए हैं। आपको जो पसंद आए आप इसमें से कॉपी पेस्ट करके जो है वो अपने उस पेज के ऊपर जो है वो लगा सकते हो। जैसे एक ये बनी हुई है, एक ये नैब बार बनी हुई है, एक ये पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे सर्च वाली जो नैब बार है इसको एड उठाता हूँ, और इसका ये ड्रॉप डाउन जो है वो हम डिलीट करके अपनी मर्जी का इसके अंदर जो वर्किंग कर लेंगे। ओके जी, मैंने इसकी किया कोड को कॉपी, यहां पे आए और अपने लेवल को हमने देखना है, कंट्रोल वी, इसको आप क्लोज करके देखो क्या आपका लेवल जो है वो प्रॉपर है। बिल्कुल जी, अब हमारा लेवल जो है वो प्रॉपर है, कंटेनर के अंदर है। अब जो चेंजेस करनी है वो हम यहां पे कर सकते हैं। मिसाल तौर पे जैसे एक्सपेंड फुल लार्ज, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह कलर इसका है जो है वो लाइट है, और बीजी कलर जो है वो भी लाइट है। तो इसके जो स्टैंडर्ड कलर्स है, जिस तरह की मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे पास सेकेंडरी, प्राइमरी, डेंजर, इस तरह के कलर्स हैं, तो वो स्कीम हम यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें रिक्वायर्ड है। मिसाल तौर पे मैं बीजी कलर कहता हूँ जी, प्राइमरी रखना है मैंने। ये देखिए मैंने प्राइमरी किया तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह से अगर आपने डेंजर रखना है, मैं यहां पे आता हूं डेंजर, तो देखो इसका कलर जो है बैकग्राउंड वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके कलर के नेम है, आप इनको जो है वो चेंज कर सकते हो। डार्क, ये देखो ये इसका डार्क कलर आ गया, ब्लैक में चला गया। ठीक है, तो हम लोग इसको फिलहाल LIGHT लाइट पे ही रखते हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूं। अब जो पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मिसाल तौर पे मैं नैब बार की जगह देना चाह रहा हूं जी प्रोडक्ट्स, लोगो भी यही है, लोगो भी मेरा यही है। मैं लोगो की इमेज लगाना चाहूं तो मैं यहां पे इसी के अंदर इमेज भी एडजस्ट कर सकता हूं। अभी हमने प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। नीचे आते हैं, मुझे होम एंटिटीज चाहिए, लिंक्स नहीं चाहिए। लिंक्स की जगह मैं कह देता हूं प्रोडक्ट्स चाहिए। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं चाहिए, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की क्लास है। आप यहां से लेकर ये जो इसका LI है ये सारा मैंने डिलीट कर दिया। देन मुझे डिसेबल वाला भी नहीं चाहिए, तो मैं यहां से डिसेबल भी डिलीट कर देता हूं। सेव किया, चेक किया, तो हमारी कुछ प्रोडक्ट इस तरह आ गई। ये प्रोडक्ट्स हैं, ये होम, और ये प्रोडक्ट जो लोगो अभी हमने चेंज किया। प्लस इसके बाद मैं मजीद चीजों को ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट मैं इसी की कॉपी करता हूं, कंट्रोल C, और यहां पे आके कंट्रोल V, और मैं प्रोडक्ट्स की जगह नेक्स्ट में दे रहा हूं जी आवर ब्लॉगर। एक हम ब्लॉगर का लिंक दे रहे हैं। देन कंट्रोल V और प्रोडक्ट्स, इसकी जगह हम आ रहा होगा आवर सर्विसेज। तो ये कुछ मैंने मेन्यूज के अंदर जो है वो चीजें रखी हैं।
और ये होम जो है ये मेरा एक्टिव है, बाकी जो है वो इनएक्टिव है। ये जो हमने नैब बार उठाई है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट होम जो है उसने एक्टिव रखा हुआ है, वो देखो वो थोड़ा सा डार्क है, बाकी जो है वो थोड़े से लाइट है। बाकी ये हमें चाहिए एट इट इज, इसको लेके चलेंगे। तो ये मेरा नैब बार का कोड कवर हो गया। यहाँ पे मैंने नैब बार अपनी कवर कर ली। नैब बार के नीचे इसकी कोई CSS करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव है। ये देखो मैं कंट्रोल S करता हूं और मैं यहां पे आता हूं, राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं। ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिव है। कोई भी सेल फोन पे चले जाओ, वो खुद ही उसने उसका मेन्यू बना दिया, खुद ही सर्च बार जो है। हमें इसमें बूटस्ट्रैप के अंदर एक यही फायदा होगा कि हमारी साइट, अगर हम बूटस्ट्रैप के डायरेक्ट कंपोनेंट लेंगे, खुद से जो कंपोनेंट ऐड करेंगे वो रिस्पॉन्सिव नहीं होंगे। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी मीडिया क्यूरी यानी रिस्पॉन्सिव का कोड खुद करना पड़ेगा, उसके CSS का कोड भी खुद करना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो उसका आएगा उस वो रिस्पॉन्सिव होगा। तो मैं अभी क्या करता हूं, नॉर्मल हम रखते हैं, यहां पे आए। अब मैं यहां पे लेके आता हूं अपना स्लाइडर। मैं चाहता हूं कि एक स्क्रॉल बार हो, एक स्लाइडर हो जो इस पे काम करे। तो मैं यहां पे जाता हूं और यहां पे अब हम अपना स्लाइडर जो है ये मेरा स्लाइडर एक ये है, एक ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है कि इस तरह की बार नजर आएंगी। तो मुझे ये पसंद आया। वैसे और भी पड़ा हुआ है, आप अगर टेक्स्ट देना चाह रहे हो तो आप टेक्स्ट का भी दे दो। तो मुझे टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट वाला चाहिए, तो मैं इसी को उठाता हूं, कॉपी, यहां पे आए, लेवल अपना रखना सेम, कंट्रोल V, एट इट इज मैंने कॉपी कर लिया। इसका हम लेवल चेक कर लेते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, लेवल ओके है। अब हमें इसके अंदर जितनी इमेजेस रखनी है, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे इसको फॉलो कर रहा हूं 3 प्रोडक्ट के ऊपर या 3 कंपनीज के लिहाज से मैं ये लेना चाह रहा हूं। एक हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पिक्चर्स को ले लेते हैं। मैं यहां पे आता हूं गूगल के अंदर, हम कहते हैं जी कि पेल की प्रोडक्ट्स आ जाए, पेल प्रोडक्ट्स, बैनर, बना बनाया बैनर जो है पेल का वो हम ले लेते हैं और उसके अंदर उसकी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये भी एक पड़ा हुआ है, नीचे इमेजेस में जाके देख लेते हैं। ये देखिए एक ये बैनर पड़ा हुआ है, इसमें भी कुछ प्रोडक्ट इसकी डिस्प्ले हो रही हैं। एक ये बैनर है, इसमें सिर्फ 2 चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। यहां पे तकरीबन इसकी सारी प्रोडक्ट्स जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं और इसका साइज भी ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, सेव एज, और जहां पे हमने अपनी ये साइट रखी है मैं उस लोकेशन पे जाता हूं और यहां पे प्रोडक्ट के नाम से हमने अभी ये साइट स्टार्ट की है, माय प्रोडक्ट इमेजेस, और ये मेरा है जी पेल बैनर। ओके, ये मैंने कर दिया सेव। नेक्स्ट है जी वेव्स का या हायर का। ये इस पहले हायर के, ये आर नहीं है। ओके ओके जी, ये हायर की प्रोडक्ट्स आ गई। तो ये अच्छा बैनर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इस बैनर को यहां से ले लेता हूं, सेव एज, ये भी ठीक है। तो हम इस बैनर को जो है वो ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी कि हम प्रोडक्ट बगैर वाला ले या हम प्रोडक्ट के साथ ले, वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप कोशिश करो कि वो बैनर हो जो पहले से बने बनाए हैं, हमें खुद बनाना ना पड़े। ओके जी, ORIENT, ओरिएंट बैनर, ठीक हो गया। 3 तस्वीरें जो है वो मैंने ले ली। अब मैं आता हूं अपने स्लाइडर के अंदर और यहां पे जहां जहां पे मुझे इमेज चाहिए, फॉर एग्जांपल यहां पे इमेज है, आप यहां पे उसी तरह से इमेजेस का फोल्डर और इसमें हम लगा देते हैं पहले पेल,
ओके, कंट्रोल एस, इसके साथ दूसरी इमेज है इमेजेस ओरिएंट, और देन हम लोग थर्ड जो है वो भी इमेजेस और हायर, कंट्रोल एस चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो है बैनर वो आ गया, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं नीचे, चेक कर लें कि किसी का कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है और इसको अब सेट करना है। ये थोड़ा सा पिक्चर जो है वो आप लोगों ने चेक कर लेनी है ताकि एचडी पिक्चर ही आपको मिले जैसे ये है। अब इसका साइज बड़ा है तो हम लोग इसका साइज जो कि अब मुझे इसकी सीएसएस खुद करनी है, तो किसके ऊपर मैं करूंगा जाके सीएसएस, मैं यहां पे जाता हूं, ये मेरी डिव है इनर, इसके अंदर ये पड़ी है आइटम और आइटम की इमेज, तो मैं इसको कर लेता हूं कॉपी, कंट्रोल सी, यहां पे आए, डॉट कंट्रोल वी, इनर के अंदर कौन सी इमेज है आइटम, कंट्रोल सी और डॉट कंट्रोल वी और इसका IMG का टैग। ओके, अब मैं कहता हूं कि जो मेरी विड्थ है ये 100% रहे, लेकिन जो हाइट है ये हम कर लेते हैं 80% VH, कंट्रोल S चेक कर लो, ये देखो अब आपके सारे बैनर जो है वो बिल्कुल फिट हो गए, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि हम लोगों ने अपनी CSS भी यूज करनी है क्योंकि या तो पिक्चर एक जैसी हमें मिले सारी। अब यहां पे टेक्स्ट लिखना है, 1 बाय 1 हमें इनका टेक्स्ट भी चाहिए, पेल का है तो पेल के लिहाज से, ओरिएंट है तो ओरिएंट के लिहाज से, तो मैं इधर आता हूं यहां पे। अब सबसे पहले पहली है जी पेल, यहां पे लिख देते हैं जी पेल, ओके, और इसके बारे में मैं ये यहां पे कोई राउंड अबाउट 30 वर्ड्स या 20 वर्ड्स का टेक्स्ट है ये लिखवा देता हूं चैट जीपीटी से, चैट जीपीटी, और इससे हम लोग अबाउट पेल और इन 15 वर्ड्स पेल प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स इन 15 वर्ड, ओके। तो ये टेक्स्ट मेरे पास आ गया, मैंने इसको कॉपी किया और एट इट इज जहां पे हमारा टेक्स्ट रिक्वायर्ड है वहां पे मुझे चाहिए, ओके चेक कर लो, तो ये एट इट इज वो टेक्स्ट यहां पे मेरे पास डिस्प्ले हो गया। पेल के बाद है मेरे पास नेक्स्ट बैनर हायर का, ओरिएंट का है, तो अब हमने यहां पे ओरिएंट लिखना है और नीचे ओरिएंट का जो टेक्स्ट है वो लिखवाना है। यहां पे आए, ओके जी, कंट्रोल वी, देन नेक्स्ट है जी हायर, हायर, अब हायर का हम लिखवा लेते हैं अबाउट एच, ओके जी, ये हायर का आ गया, तो यहां पे मैंने हायर का लगा दिया। तो ये साइट में इसका टेक्स्ट जो है बैनर के साथ जो है वो ऐड हो गया। अब अगर मुझे पिक्चर कोई और लगानी है तो क्या करूंगा, मैं पूरा पैनल ये कॉपी करूंगा और उसके बाद यहां पे भी जाके चेंजेस करूंगा, क्योंकि प्रीवियस नेक्स्ट है तो इसके बटन बने हुए हैं और यहां पे ये 3 तक बना हुआ है, ये देख रहे हो ना 3 तक बना हुआ है, तो यहां पे मुझे इस बटन को भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि एक इस कोड की कॉपी होगी नंबर 1, नंबर 2 इसकी कॉपी होगी, ये जो आपका डिव है, और नंबर 3 यहां पे जाके आपका ये बटन जो है इसकी एक कॉपी होगी,
तब आपका एक और पिक्चर जो है वो ऐड होगी। अब इसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में चैट जीपीटी से, यानी कि नीचे पहला काम हो गया। अब प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स से पहले मैं क्या लिखवा लेता हूँ, एक पैरा लिखवा लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, अबाउट प्रोडक्ट्स, पेन, ओरिएंट, हायर प्रोडक्ट्स इन 150 वर्ड्स। ठीक है, तीनों का वो मिक्सचर बना के आप इसमें वेव्स भी डाल सकते हो, और भी जो कंपनीज है, मित्सुबिशी है और जो जो कंपनी, आप वो सारे मिला के कर सकते हो। तो मैंने यहां पे इसको ये ले लिया, लेकिन उसने तीनों का दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी, कंट्रोल सी, और यहां पे अब डिव किसकी होगी, मेरी अपनी होगी, उसकी सीएसएस भी मैं खुद करूंगा। इट मीन अगर मैं सारा कुछ कर रहा हूं तो उसका रिस्पॉन्सिव भी मैंने ही करना है। तो मैं करता हूं जी डिव डॉट प्रोडक्ट पैरम, पी का टैग एक H1 ले लेते हैं, इसमें होगा जी अबाउट पेन, ओरिएंट, नेम लिख देते हैं डायरेक्ट, एंड हायर, और एक हम देते हैं पी का टैग, इसमें हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब डाटा मेरा आ गया है, लेकिन क्या हुआ है, अब इसकी हमने सेटिंग खुद करनी है। तो मैं क्या करता हूं, सीएसएस में जाता हूं, सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, कंट्रोल सी, डॉट कंट्रोल वी, एक जगह बना लेते हैं, विड्थ इसकी 80%, बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक, ओके, मार्जिन ऑटो, पैडिंग जो है वो टॉप बॉटम चारों तरफ से 20 पिक्सल। ओके जी, ये हो गया। और मार्जिन टॉप से मुझे चाहिए 50 पिक्सल, ये हो गया। अब हमने लेके आना है अपने H1 को, डॉट H1 टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और कलर जो है इसका वो ये दे देते हैं। टेक्स्ट का शेडो जो है वो 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 0,0,45, 0.5। ओके, ठीक हो गया। अब हम आगे पी के टैग पे, डॉट पैरम पी, टेक्स्ट लाइन सेंटर, लाइन हाइट 1.9, कैरेक्टर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग 2 पिक्सल, ओके, और साथ में कलर जो है इसका वो डार्क ग्रे कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए नेक्स्ट, ये तो क्लियर हो गया। अब हम लेके आ रहे हैं अपना मेन्यू के मुताबिक प्रोडक्ट। तो मुझे प्रोडक्ट्स की इमेजेस चाहिए, जिसमें यहीं पे हम इसको व्यू करते हैं, इंस्पेक्ट, वो बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि आप लोगों के कुछ प्रोडक्ट्स जो होंगे वो चाहे आप फ्लेक्स रैप करो ना करो, जैसे कि पैराग्राफ है, ये बाय डिफॉल्ट डिवाइस को देखते हुए खुद ही एडजस्ट हो जाता है।
अब यहां पे क्या है, हम लोग अभी किसकी रिस्पॉन्सिव यूज कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो कंपोनेंट लगेगा उसकी CSS उसकी JS ऑटोमेटिकली ऐड है, तो वो प्रोडक्ट्स को करेगा। हाँ, जब हम इंडिविजुअली इमेजेस लगाएंगे खुद की, उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। अभी देखो तो उनका बैनर खुद ही रिस्पॉन्सिव हुआ है, ये देख रहे हो, उनका बैनर जो है वो रिस्पॉन्सिव है, ऊपर मेन्यू रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैं बूटस्ट्रैप का ही कार्ड इस्तेमाल करूंगा प्रोडक्ट के लिए। मैं बूटस्ट्रैप का ही कार्ड इस्तेमाल करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, नीचे आता हूं, तो ये सेशन मेरा क्लोज हो गया, इसको भी बंद कर लेते हैं। स्लाइडर हो गया, इसको भी मैं बंद कर रहा हूं। स्लाइडर को भी मैंने क्लोज कर लिया और इसको भी क्लोज कर लिया। अब हम बनाने लगे हैं प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के लिए क्या कर रहा हूं, मैं खुद से यहां पे आए, बूटस्ट्रैप में देखते हैं जी हमारे पास कार्ड कौन कौन से पड़े हैं। ये देखो, बने बनाए कार्ड है, इमेज, टाइटल और गो समवेयर यानी कि लिंक होगा। एक कार्ड इसका है जी ये इस तरह सिर्फ टेक्स्ट के साथ है, लिंक है। एक कार्ड है इमेज और टेक्स्ट है। फिर एक कार्ड इस तरह बना हुआ है, एक कार्ड इनका ये है। तो ये मल्टीपल कार्ड जो है वो पड़े हुए हैं। ये देखो, ये आइटम की आप स्पेसिफिकेशन लिखनी है तो उसमें भी कार्ड है। तो मैं करता हूं ऊपर वाला जो कार्ड है ना, हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला। इसमें 3-4 चीजें हैं, हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। गो समवेयर है तो ये ले लेते हैं, इमेज और टेक्स्ट ले लेते हैं, और छोटा कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ये बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्सिव क्यों आ रहा है, ये देखा विड्थ 18 REM, वो पिक्सल में नहीं काम कर रहा, वो किस में कर रहा है, रिम और इम में। इसलिए उसकी फाइल जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या आ रही है, रिस्पॉन्सिव आ रही है। तो ये कॉपी मैं यहां से करता हूं, कॉपी, यहां पे आए, अब मैंने div डॉट कार्ड्स प्रोडक्ट्स कार्ड एंटर, और इसमें कर दिया कंट्रोल V। तो ये मेरा पहला कार्ड यहां पे आएगा। तो अब मुझे चाहिए प्रोडक्ट की पिक्चर्स। तो प्रोडक्ट की पिक्चर्स को लेने के लिए फिलहाल इसको मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं। कल हम लोग ये साइट, ये टेम्पलेट कंप्लीट करेंगे। मैं कुछ प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो 20-22 जो है वो डाउनलोड कर लूंगा। क्लियर? ये तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो अकॉर्डिंग टू बूटस्ट्रैप। ये क्लियर हो गया। अभी हमारी आउटपुट जो है वो कुछ ये है, सिंपल। अभी ये आउटपुट है कि हमने एक लिया है नैवबार, एक स्लाइडर और एक अपना टेक्स्ट लिखा है। अब इसके बाद प्रोडक्ट बनानी है, ब्लॉगर का पेज बनाना है। अब हम ब्लॉगर का पेज बनाएंगे, वो पेज अटैच होगा, और फिर आवाज सर्विसेज का पेज होगा, वो पेज इसके साथ अटैच होगा। ये काम अभी हम लोगों ने करना है। ओके, इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। अब सेकंड पार्ट कि मैंने कहा था कि हम लोग वेबसाइट को वाया AI जो है वो बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि चंद क्लिक को, 4 क्लिक 5 क्लिक पूरी साइट बन के आ जाए। तो चैट GPT के ऊपर मेरे पास लिंक है साइट GPT, इस पे किया मैंने क्लिक, और ये मेरे पास पहले नंबर पे आ गया AI वेबसाइट बिल्ड GPT। ये देखो जी, आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। मैं यहां पे आके ओके, अब क्या करते हैं, बिल्ड माय वेबसाइट, इस पे मैंने किया क्लिक। क्लिक करने के बाद वो सबसे पहले पूछ रहा है 7 स्टेप है, 7 स्टेप के बाद पूरी साइट बनी हुई आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। पहला जी, टाइप योर बिजनेस नेम वुड यू लाइक टू कस्टमर सी। मैं करना चाह रहा हूं जी नर्सरी के ऊपर, NUR, क्या स्पेल है नर्सरी के, SERY, यही है। ओके जी, नेक्स्ट।
टाउन एरिया कहां पे इसको करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं जी ये है ओकारा सिटी। ओके नेक्स्ट, लोकेशन। स्टेप नंबर 2, चेंज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हमारी है प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स हमारे हैं, प्लांट्स जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड करने हैं, प्लांट्स प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट, कहां पे, ओकारा सिटी के अंदर। नेक्स्ट, कोई भी यहां पे आप नंबर जो है वेबसाइट के थ्रू जो देना चाह रहे हो, बिजनेस फोन नंबर, वो आप दे दो। मैं कह देता हूं जी 0300, बल्कि इसको हम ऐसे नहीं, +92 300 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट, बोथ लोग डील करेंगे क्योंकि नर्सरी जो है वो मेल एंड फीमेल दोनों जो है वो अपनी पसंद के पौधे जो है वो लेने आ सकते हैं। ओके नेक्स्ट, लोगो लगाना है। अब मैं क्या करता हूं, नर्सरी का लोगो यहां से हम लोग ले लेते हैं, कोई भी फिलहाल देते हैं, नर्सरी लोगो ले, यहां से हम कोई भी लोगो जो है उसको डाउनलोड कर लेते हैं आरजी तौर पे, सेव एज डाउनलोड के अंदर। यहां पे हम करते हैं जिसका लोगो 1 NUR, सेव, और मैं इसको क्या देता हूं जी, लोगो मेरे पास आ गया है, डाउनलोड के अंदर पड़ा हुआ है, ये लोगो उसने लिया। ओके नेक्स्ट, तो नर्सरी के लिहाज से उसने बाय डिफॉल्ट कलर ये उठाए हैं, आप कलर चेंज कर सकते हो। जनरेट साइट, ले जी आपकी साइट जो है वो बनना शुरू हो गई है। थोड़ी देर के बाद साइट जो है वो हमारे पास आ जाएगी, और ये साइट लाइव भी है, ये वाली साइट आपकी अभी जो है वो हम लाइव लिंक भी आ जाएगा, और जो हमारे पास ऑफ लिंक है वो भी आ जाएगा, और हम इसके अंदर अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी रखें, इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी हो जाएगा साइट का, एसईओ भी इसकी खुद ही करके वो देगा। ले जी साइट बन के, अब ये आपके पास एट इट इज इस तरह ओपन हो गया जैसे आप वर्डप्रेस के अंदर अपनी साइट को एडिट करते हो। ये सारी वर्किंग है, ये देखो एक एक पोर्शन पे आप जाओ, ठीक है, आप उसको जो है अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। मैंने इसे करना है लाइव, तो ये मेरे पास लिंक है, ये साइट आपकी लाइव चल रही है, ये देखें आपकी लाइव साइट आ गई, कंप्लीट साइट उसने रेडी कर दी है। आप इसमें पेज ऐड करना चाह रहे हो, जो कुछ करना चाह रहे हो, पेज ऐड करना, न्यू पेज, क्लिक, पेज का नाम अबाउट अस मेरे पास है, चेक कर लेते हैं कि आप अबाउट अस पेज पड़ा हुआ है, अबाउट अस है, आवर सर्विस भी है। ओके न्यू पेज, अबाउट अस के साथ मैं बनाना चाह रहा हूं जी नर्सरी प्लांट्स, जो जो प्लांट्स हमारे पास, ये उसका लिंक भी खुद ही जनरेट कर रहा है, ठीक है। ओके क्रिएट पेज, ये है जी इसका अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स अवेलेबल इन नर्सरी। ओके क्रिएट पेज, नहीं जी आपका पेज क्रिएट। अब आप उस पेज को ओपन करके उसी तरह से एडिट कर सकते हो। ये रिफ्रेश हुई है साइट, ये देखो आपका प्लांट्स का पेज जो है वो आ गया आपके सामने, ठीक हो गया। अब मैं इधर आता हूं, ये प्लांट्स का पेज रेडी है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ठीक है।
ये आप अभी वो यहाँ पे हमने सेटिंग नहीं ना की ऊपर, इसलिए नहीं। ये देखो आपके पास प्लांट्स का पेज भी आ गया। मेन पे आए, अबाउट अस, आवर सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, होम पे जाना है तो ये आपका होम पेज आ गया। इसकी सेटिंग जो है आप डायरेक्टली ऑनलाइन करोगे। ऑनलाइन ही साइट बनी हुई है, ऑनलाइन ही सेटिंग होगी, जो सेट करोगे साथ साथ लाइव हो जाएगा। तो इस तरह चैट जीपीटी को यानी एआई को इस्तेमाल करते हुए आप विद इन मिनट अपनी एक कंप्लीट वेबसाइट जो है वो जनरेट करवा सकते हो और वो एसईओ हुई हो। क्लियर हो गया सबको?